हरिओम प्रिय भक्तों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपों का ये पावन त्योहार आपके जीवन में खुशियां लाए। दीपावली के पर्व से जुड़ी अनेकों पौराणिक कथाएं हैं, हम आपके लिए लेकर आए हैं इस पर्व से संबंधित सबसे लोकप्रिय एवं प्रचलित कथाएं। पहली कथा, साहूकार की कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने के लिए जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी, उस पेड़ पर माँ लक्ष्मी जी वास करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि क्या आप मेरी सहेली बनोगी? लड़की ने उत्तर में कहा कि मैं आपको अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। घर आकर साहूकार की बेटी ने अपने पिता को पूरी बात बताई। बेटी की बात सुनकर साहूकार ने कहा, ठीक है बेटी, तुम उनसे मित्रता कर लो। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपनी सहेली बना लिया। इस प्रकार दोनों की बात शुरू हो गई और उनकी मित्रता गहरी होती चली गई। एक दिन लक्ष्मी जी अपनी सहेली को अपने घर ले आईं। लक्ष्मी जी ने अपने घर में अपनी सखी का खूब आदर किया। उसे सोने की थाली में पकवान परोसे और सोने की चौकी पर ही भोजन कराया। साथ ही जाते समय लक्ष्मी जी ने उसे दुशाला भी भेंट की। जब साहूकार की बेटी अपने घर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उससे पूछा कि वह उन्हें कब अपने घर बुलाएगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला लिया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह इस असमंजस में थी कि क्या वह अपनी सखी का स्वागत अच्छे से कर पाएगी। साहूकार अपनी बेटी की मनोदशा को समझ गया। उसने बेटी को समझाते हुए कहा कि बेटी तुम परेशान मत हो और तुरंत घर की साफ सफाई कर चौका मिट्टी से लीप दो। साथ ही तुम लक्ष्मी जी के नाम पर 4 बत्ती वाला दिया भी जला दो। उसी समय संयोगवश एक चील साहूकार के घर के ऊपर से गुजरी और एक नौलखा हार उनके घर में गिरा कर चली गई। जब साहूकार की बेटी को यह हार मिला तो उसने उसे बेच दिया और उससे मिलने वाले धन से भोजन की तैयारियों में लग गई। थोड़ी ही देर बाद जब माँ लक्ष्मी भगवान गणेश के साथ साहूकार के घर आई तो उसकी बेटी और अपनी सखी द्वारा किए गए प्रबंधों और निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हो गई। इसके बाद उन्होंने साहूकार और उसकी बेटी पर अपार कृपा बरसाई और फिर वहां से चली गई। लक्ष्मी जी के जाने के बाद भी उनके घर में फिर कभी भी किसी चीज की कमी नहीं हुई। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आप साहूकार और उसकी बेटी पर प्रसन्न हुई, वैसे ही हम पर भी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाना। दूसरी कथा, भगवान कृष्ण और नरकासुर की कथा। दीपावली से पहले नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली भी पूरे धूमधाम से मनाई जाती है। इसे रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। लोग इसे पूरे उल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि इसे मनाने के पीछे की पौराणिक कथा क्या है और इसे नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसका संबंध श्री कृष्ण और नरकासुर की कहानी से है। चलिए हम भी उस कथा को जानते हैं। कहते हैं कि भूदेवी समस्त प्राणियों का कल्याण करती है और पोषण करती है, लेकिन चिरकाल में एक समय ऐसा आया जब उनके ही पुत्र ने समस्त सृष्टि में दहशत मचा दी। हर तरफ उसने अपना आतंक फैला दिया। जब देवतागण भी उसके समक्ष कमजोर पड़ने लगे तो देवराज इंद्र ने श्री कृष्ण की शरण में जाने का फैसला किया। घबराए हुए इंद्रदेव श्री कृष्ण के महल में पहुंचे। श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया, उन्हें आसन ग्रहण करने के लिए कहा और फिर उनसे वहां आने का कारण पूछा। इस पर इंद्रदेव बोले, हे प्रभु, पूरे देवलोक में हाहाकार मचा हुआ है। नरकासुर नामक एक पापी के अत्याचारों के कारण समस्त देवता गणों पर भय के बादल छाए हुए हैं। मैं यहाँ आपसे हमारी रक्षा की प्रार्थना लेकर आया हूँ। उसने हमारी देवमाता अदिति का भी अपमान करते हुए उनके कुंडल चुरा लिए हैं। ये सुनकर श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा बोली कि परंतु देवता तो स्वयं सबकी रक्षा करते हैं और अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, फिर आप लोगों को किसी असुर ने इस प्रकार प्रताड़ित कैसे कर दिया। इसके उत्तर में इंद्रदेव बोले, देवी, इसके पीछे का कारण ब्रह्मा जी का वरदान है, जो कि उन्होंने नरकासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दिया था। इस वरदान के अनुसार कोई भी देवता नरकासुर का वध नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्मदेव ने हमें आपकी शरण में आने के लिए कहा है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने इंद्रदेव की सहायता करने का आश्वासन दिया और नरकासुर
की नगरी की ओर युद्ध करने के लिए जाने लगे। जाते समय उनकी पत्नी बोली, हे प्रभु, कृपया मुझे भी अपने साथ ले चले। तो श्री कृष्ण बोले, इस युद्ध में साथ चलना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। ये सुनकर सत्यभामा बोली, आप स्त्री को कमजोर न समझे, मैं इस युद्ध में आपकी सहायता करूंगी। श्री कृष्ण बोले, जैसी आपकी इच्छा। इसके पश्चात श्री कृष्ण अपनी पत्नी के साथ नरकासुर से युद्ध करने निकल पड़े। श्री कृष्ण जी गरुण पक्षी पर सवार होकर नरकासुर की नगरी में पहुंचे और वहां उन्होंने आकाश से ही उनकी सेना पर वार करना शुरू कर दिया। उनके आक्रमण से नरकासुर की पूरी सेना समाप्त हो गई और एक दूत ने नरकासुर को इसकी जानकारी दी। नरकासुर गुस्से में आग बबूला होकर श्री कृष्ण के समक्ष गया और बोला, वाले, तुझे अपने प्राण प्रिय नहीं है क्या? तेरा इतना दुस्साहस कि तूने मेरी ही सेना पर आक्रमण कर मेरे सैनिकों को मार दिया। तूने अकारण मेरी सेना का वध क्यों किया? श्री कृष्ण बोले, मैं कोई भी कार्य अकारण नहीं करता, ये सभी हर पाप और अधर्म में तुम्हारे साथी थे। नरकासुर झुंझला कर बोला, मैंने कौन से अधर्म किए हैं? इस पर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तेरे पापों की सूची अंतहीन है। तूने माता अदिति के कुंडल छीने, तूने लोकहित के लिए तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों की तपस्या भंग की, तूने देवताओं को और मनुष्यों को प्रताड़ित किया, तूने ब्रह्मा जी के वरदान का दुरुपयोग कर उनका अपमान किया, राजाओं, ब्राह्मणों और राजकुमारियों का बलपूर्वक अपहरण किया और उन्हें बंदी बनाया। नरकासुर बीच में बोला, शांत हो जाग वाले, मैं ही धर्म की परिभाषा हूँ, मैं जो करता हूँ वही धर्म कहलाता है। तू किस अधर्म की बात कर रहा है? मैं अपने हिसाब से धर्म का पालन करता हूँ। श्री कृष्ण ने उसे समझाते हुए कहा, ये तू नहीं, तेरा अहंकार बोल रहा है। पापों के अंधकार में तू धर्म और अधर्म के बीच का अंतर ही भूल गया। मैं तेरा वध करके धर्म की स्थापना करूंगा। अपने वध की बात सुनते ही नरकेश्वर क्रोध की ज्वाला में जलने लगा और उसने श्री कृष्ण पर अस्त्र चलाकर युद्ध प्रारंभ कर दिया। इस प्रचंड युद्ध में भगवान श्री कृष्ण और नरकासुर के बीच तीरों की बौछार होने लगी और दोनों ही तरफ से अत्यंत विनाशकारी अस्त्र शस्त्र चलने लगे। इस भयंकर युद्ध के बीच श्री कृष्ण जब धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे तो वह डोरी टूट गई। नरकासुर ने इस मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत उन पर वार किया। ये देखकर श्री कृष्ण की पत्नी अपना हाथ आगे कर देती है और उस प्रहार को अपने हाथों से रोक देती है। अपनी पत्नी पर किए गए प्रहार को देखकर श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं और नरकासुर का वध कर उसे दो हिस्सों में काट देते हैं। तभी धरती फट जाती है और उस पापी असुर के शरीर के हिस्से उसमें समा जाते हैं। इसके पश्चात भूदेवी वहां प्रकट होती है और हाथ जोड़ते हुए श्री कृष्ण को प्रणाम करती है। जब श्री कृष्ण उनका परिचय पूछते हैं तो वह बताती है कि मैं भूदेवी हूँ, ये नरकासुर मेरा ही पुत्र था। भगवान, आपने अपने वराह रूप में इस पुत्र को मुझे वरदान के रूप में दिया था। अच्छा हुआ आज इसे मुक्ति भी आपके ही हाथों से मिल गई। श्री कृष्ण बोलते हैं कि देवी, आपका पुत्र असत्य और अधर्म के मार्ग पर चलने लगा था और उसके पापों का घड़ा भर चुका था, इसलिए मुझे उसका वध कर उसे मुक्ति देनी पड़ी। इसके बाद भूदेवी बोली कि मेरे ऊपर से पापों का भार कम करने के लिए तो आप आए हैं। वह मेरा पुत्र जरूर था, लेकिन उसके पापों का बोझ मेरे लिए असहनीय हो गया था। इस कारण मुझे उसकी मृत्यु का कोई शोक नहीं है। इसके पश्चात वह नरकासुर के कानों से निकाले हुए माता अदिति के कुंडल श्री कृष्ण को लौटा देती है और पुनः धरती में समाहित हो जाती है। श्री कृष्ण इस प्रकार नरकासुर का वध कर देवताओं को उसके भय से मुक्त करते हैं। साथ ही नरकासुर द्वारा बंदी बनाई गई 16,100 कन्याओं को भी कैद से मुक्ति दिलाते हैं और उन्हें सम्मान प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन ही नरकासुर का वध किया था और इसलिए इसे नरक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी कथा, दीपावली की कथा लकड़हारे की नासमझी। एक समय की बात है, एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। उस घने जंगल में वह मार्ग भूल गया और भूख प्यास से व्याकुल हो उठा। तभी उसने वहां एक लकड़हारे को लकड़ियां काटते देखा। राजा ने उसके पास जाकर कहा, भाई, मैं बहुत भूखा प्यासा हूँ और मार्ग भटक गया हूँ। तुम्हारे पास कुछ खाने पीने के लिए है क्या?
लकड़हारा बोला, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बावड़ी है, मैं वहां से आपके लिए पानी लाता हूँ। तब तक आप यह मेरी पोटली में बंधी हुई रोटी खा लीजिए। और ऐसा कहकर उसने पोटली से निकालकर एक मोटी सी रोटी राजा के आगे परोस दी। साथ ही थोड़ा सा साग भी रोटी पर रख दिया। राजा ने रोटी खाए और पानी पिया। तृप्त होकर राजा ने उस लकड़हारे से कहा, मुसीबत में तुमने मेरी मदद की है। यदि तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। लकड़हारे ने हाथ जोड़कर प्रेम से राजा को विदा किया और कहा, कभी जरूरत पड़ी तो वह राजा के पास सहायता मांगने अवश्य आएगा। कुछ दिनों के बाद उस जंगल के सारे पेड़ कट गए, जिनकी लकड़ी काट के लकड़हारा कोयला बनाता था। अब वह जीविका चलाए तो कैसे, लकड़ी कहां से काटे। इससे लकड़हारा बहुत दुखी हो गया। उसी हाल में वह राजा के पास पहुंचा और कहा, महाराज, मैं जिस जंगल से लकड़ियां काटता था वहां अब कोई पेड़ नहीं रहे। अब जीविका का मेरे पास कोई साधन नहीं है, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं कि मुझे कोई मदद मिल जाए तो मेरी रोजी रोटी चल जाए। लकड़हारे को ऐसे हाल में देखकर राजा ने कहा, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा, तुम बिल्कुल चिंता न करो। उसके चले जाने पर राजा ने मंत्रियों को बुलाकर निर्णय लिया कि नगर के दक्षिण में राजा का चंदन के वृक्षों का जो वन है वह लकड़हारे को दे दिया जाए। इस प्रकार वह वन लकड़हारे को दे दिया गया। कुछ समय बाद राजा अपने मंत्रियों को साथ लेकर उस वन में पहुंचे जो लकड़हारे के नाम कर दिया गया था, किंतु वहां अब न कोई वन था न कोई पेड़। लेकिन थोड़ी देर तक खोजबीन करने के बाद कुछ दूरी पर ही चंदन के कुछ पेड़ दिखाई दिए, साथ ही उनके पीछे बैठा लकड़हारा भी नजर आया। निराश, उदास और विचारमग्न राजा ने उसके पास जाकर पूछा, अरे तुम क्यों चिंता में डूबे हो और यह हरा भरा वन वीरान कैसे हो गया। लकड़हारे ने प्रणाम करके कहा, आपकी कृपा से इतने साल तो कट गए, अब यही कुछ पेड़ रह गए हैं, थोड़े दिनों में ये भी जल जाएंगे। चिंता इसी बात की है कि इसके बाद मैं क्या करूंगा। राजा ने आश्चर्य से पूछा, ये तो थोड़े से रह गए, इतने बड़े जंगल का तुमने क्या किया। लकड़हारा बोला, रोज लकड़ी काटता हूँ, जलाकर कोयला बनाता हूँ, वही बाजार में बेचकर पेट पालता हूँ। राजा ने दुखी आवाज में कहा, अरे अभागे लकड़हारे, यह क्या किया तुमने। ये तो चंदन का जंगल था, उसे जलाकर कोयला क्यों बना दिया। लकड़हारे ने हैरानी से पूछा, ये चंदन क्या होता है। राजा बोला, अच्छा होता यदि यह जानते। जाओ, इन बचे हुए पेड़ से एक लकड़ी का टुकड़ा काट कर लाओ और इसे ले जाकर उसे बाजार में बेच दो। ये सुनकर लकड़हारे ने वैसा ही किया। उसने बाजार जाकर एक दुकानदार को वह लकड़ी खरीदने के लिए दिखाए। उस दुकानदार ने जैसे ही देखा कि लकड़ी तो असली चंदन की है, उसने तुरंत लकड़हारे से 10 रुपए में उस लकड़ी को खरीदने की बात कही। लकड़हारे ने जब इतने से लकड़ी के टुकड़े का मोल 10 रुपए सुना तो वह सिर पकड़कर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि उसने जाने अपनी अज्ञानता में कितनी ही चंदन की लकड़ी यूं ही जला दी थी, जिससे बने कोयले का दाम उसे न के बराबर मिलता था। इससे वह मुश्किल से दाल रोटी भर ही खा पाता था। अब उसे पता चला कि जिस लकड़ी को जलाकर वह कोयले के रूप में बेचता रहा है वह कितनी मूल्यवान थी, कितनी बड़ी संपत्ति का उसने विनाश कर दिया। इस प्रकार बुद्धि और ज्ञान के अभाव में उस लकड़हारे ने बहुत बड़ी भूल कर दी थी और अंत में उसके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि परमात्मा ने भी हमारे किसी पुण्य कर्म से प्रसन्न होकर हमें मानव जीवन का चंदन वन दिया है। इसलिए हमें इस जीवन को वासनाओं, घृणा और पाप की अग्नि में जलाकर राख नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इसका शुभ कर्मों में उपयोग करना चाहिए, ताकि हमारा तीनों लोकों में कल्याण हो। ये कहानी हमें ज्ञान और बुद्धि का महत्व समझाती है। इसलिए दीपावली पर बुद्धि और विद्या के प्रदाता कहे जाने वाले भगवान गणेश और माता सरस्वती की पूजा का विशेष विधान है। श्री गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति राजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गजबदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजित
मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पानी कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीताम्बर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनी शिव सुवन शदानंद भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता। रिद्धि सिद्धि तप चंवर दुलावे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचो तुम धरी द्विज रूपा। अतिथि जानी कहे गौरी सुखारी, बहु विधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिलही पुत्र तुही बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर्धान रूप हवै, पलना पर बालक स्वरूप हवै। बनी शिशु रुदन जबही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नभ ते सुरन सुमन वर्षा वही। शंभु उमा बहुदान लुटा वही, सुर मुनि जन सुख देखन आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुनी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुही भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाए, का करी हो शिशु मोही दिखाए। नहीं विश्वास उमा कर भयो, शनि सो बालक देखन कह्यो। पढ़त ही शनि दृग कोन प्रकाशा, बालक शिर उड़ी गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल हवै धरनी, सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी। हाहाकार मच्यो कैलाशा, शनि कीन्ह्यो लखी सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो गज शिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धारयो, प्राण मंत्र पढ़ शंकर दारयो। नाम गणेश शंभु तप कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वरदीन है। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी की प्रदक्षिणा लीन्हा। चले शदानंद भरमी भुलाए, रची बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पितु के धर लीन है, तिनके साथ प्रदक्षिण कीन है। धनी गणेश कही शिव ही हर्षे, नभ ते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाए, शेष सहस मुख सके न गाए। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, लख प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजय, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजय। श्री गणेश ये चालीसा पाठ करे धर ध्यान, नित नव मंगल ग्रह बसल रहे जगत सम्मान। संवत अपन सहस्र दश ऋषि पंचमी दिनेश, पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। आइए अब सुनते हैं श्री लक्ष्मी चालीसा। सिंधु सुता में सुमिरौन तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पूर्वहु आस हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबके तुम ही हो स्वलंबा। तुम ही हो घट घट के वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। विनवो नित्य तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। के ही विधि स्तुति करोन तिहारी, सुधी लैजे अपराध बिसारी। कृपा दृष्टि चितवो ममोरी, जगत जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु ही बनी दासी। जब जब जन जहाँ प्रभु लीन्हा, रूप बदल तह सेवा कीन्हा। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लीन है ओ अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रकट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही। अपनायो तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी। तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कह तक महिमा कहो बखानी। मन क्रम वचन करे सेवकाय, मन इच्छित वांछित फल पाए। तजी छल कपट और चतुराय, पूजही विविध भांति मन लाए। और हाल में कहो बुझाए, जो ये पाठ करे मन लाए। ताको कोई कष्ट न होई, मन इच्छित फल पावे फल सोई। त्राही त्राही जय दुख निवारिणी, त्रिवेद ताप भव बंधन हारिणी। जो यह चालीसा पढ़े और पढ़ावे, इसे ध्यान लगाकर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्ति हीना, अंधा बधिर कोली अति दीना। विप्र बोलाय कय पाठ करावे,
शंका दिल में कभी न लावे, पाठ करावे दिन चालीसा, ता पर कृपा करे गौरीसा, सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे, 12 मास करे जो पूजा, ते ही सम धन्य और नहीं दूजा, प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में नहीं, बहु विधि क्या मैं करौन बढ़ाए, ले यह परीक्षा ध्यान लगाए, करी विश्वास करे व्रत नेमा, होए सिद्ध उपजय और प्रेमा, जय 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 लक्ष्मी महारानी, सब में व्यापित जो गुण खानी, तुम्हेरो तेज प्रबल जग माही, तुम सम को दयाल कहूँ नहीं, मुही अनाथ की सुधी अब ले जय, संकट काटी भक्ति मुही दीजे, भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजे दशा निहारी, बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षत दुख सहते भारी, नहीं मोही ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में, रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहु निवारण, कहीं प्रकार में करौन बढ़ाए, ज्ञान बुद्धि मोही नहीं अधिकाई, रामदास अब कहाई पुकारी, करो दूर तुम विपत्ति हमारी, दोहत रही दुख हारिनी हरो बेगी सब त्रास, जयति जयति जय लक्ष्मी करो शत्रुन का नाश, रामदास धरी ध्यान नित विनय करत कर जोर, मातो लक्ष्मी दास पर करहु दया की को, इति लक्ष्मी चालीसा संपूर्णम।